स्टूडेंट्स, सिंटैक्स के चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ वर्ब। तो आइए सेंटेंस को ठीक करने के साथ साथ हम उसके रूल्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। ईच ऑफ माई ब्रदर्स हैव मेड ए गुड स्टार्ट इन लाइफ। देखिए स्टूडेंट्स, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और ये होता है सिंगुलर, यानी कि ईच ऑफ माई ब्रदर्स यानी कि मेरे भाइयों में से प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब प्रति एक, यानी कि ये सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल नहीं आएगी, यहाँ आएगा हैज, यानी कि ईच ऑफ माई ब्रदर्स हैज मेड ए गुड स्टार्ट इन लाइफ, ये सेंटेंस बनेगा। नाइदर ऑफ दीज टू चिल्ड्रन, यानी कि इन दोनों में से किसी भी बच्चे ने हैव स्टोलन योर पेन, तुम्हारा पेन नहीं चुराया है। तो नाइदर का मतलब इन दोनों में से किसी ने भी नहीं, तो ये किसी ने भी नहीं मतलब सिंगुलर, नाइदर सिंगुलर। तो यहाँ पे आपकी जो वर्ब है उसकी जगह आ जाएगा हैज। नाइदर ऑफ दीज टू चिल्ड्रन हैज स्टोलन योर पेन, यानी कि इन दोनों में से किसी भी मतलब किसी भी एक बच्चे ने आपका पेन नहीं चुराया है। द कंडीशन ऑफ ऑल द इंजर्ड पर्सन्स आर क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब है नाजुक। द कंडीशन मतलब स्थिति, ऑफ ऑल द इंजर्ड पर्सन्स, सभी चोटिल या घायल लोगों की। अब यहाँ ये तो द इंजर्ड पर्सन्स हमें दिखाई दे रहा है कि बहुवचन है, तो इसके साथ आर लगना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ये है द कंडीशन, यानी कि द कंडीशन एक वचन है, यहाँ ई जाएगा, यानी कि द कंडीशन इज क्रिटिकल। किनकी? ऑफ ऑल द इंजर्ड पर्सन्स। तो यहाँ पर द कंडीशन को सब्जेक्ट मानते हुए द कंडीशन ऑफ ऑल द इंजर्ड पर्सन्स इज क्रिटिकल, ये इसमें करेक्शन होगा। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। देखिए स्टूडेंट्स, रूल ये है वर्ब के अंतर्गत कि अगर किसी सेंटेंस में पास्ट का कोई टाइम दिया है, जैसे यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट ईयर, या कोई सन वगैरह दी है पास्ट की, तो उस सेंटेंस को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं। तो यहाँ से आप हैव को रिमूव करेंगे। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, ये करेक्शन होगी इसमें। इफ यू विल वेट आई विल ज्वाइन यू, यदि तुम इंतजार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा। स्टूडेंट्स, ये इफ से सेंटेंस शुरू होता है। जो सेंटेंस इफ से शुरू होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, यानी कि शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। अब उसका रूल ये है कि अगर शर्त फ्यूचर टेंस की है तो जो इफ वाली क्लाउज यानी कि जो इफ वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, और जो बाद वाली क्लाउज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट बनती है। तो ये तो ठीक है, ये तो फ्यूचर में ही है, लेकिन ये प्रेजेंट में बनेगी, यानी कि यहाँ से विल हट जाएगा। इफ यू वेट आई विल ज्वाइन यू, ये करेक्शन होगा। और अगर यही शर्त पास्ट की होती तो यहाँ इफ वाली क्लाउज बनती हैड से, हैड प्लस थर्ड फॉर्म से, यानी कि इफ यू हैड वेटेड, और जो दूसरी क्लाउज है वो बनती वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म से, यानी कि इफ यू हैड वेटेड आई वुड हैव ज्वाइंड यू, ये पास्ट की कंडीशन होती, लेकिन ये है फ्यूचर की, तो इसमें एक क्लाउज प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगी। नाइदर ऑफ द टू हैव गॉन, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं गया। तो जब कोई नहीं है तो वो एक वचन है, तो यहां हो जाएगा आपका हैज। आई विल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। अनलेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स यदि नहीं,
तो इस वर्ड में यदि नहीं छिपा हुआ है तो इसके बाद का सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं बनता है। तो यहाँ से आप डू नॉट को रिमूव करेंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस एक शब्द अनटिल है, एक शब्द लेस्ट है LEST, जिसका अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो कि। तो इन तीनों वर्ड के बाद का सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनता है। मैनी बॉयज हैव रन अवे फ्रॉम द क्लास, बहुत सारे लड़के कक्षा से भाग गए हैं। इसको आप दो तरह ठीक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दो रूल हैं। या तो आप इसमें से एक को हटा दीजिए तो सेंटेंस बचेगा मैनी बॉयज हैव रन अवे फ्रॉम द क्लास, जो ठीक है। अगर आप एक को रखना चाहते हैं तो बॉय में से हटेगा, यानी कि मैनी ए बॉय हो जाएगा और यहाँ वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। मैनी ए बॉय का मतलब होता प्लूरल ही है, लेकिन वर्ब उसके साथ सिंगुलर आती है। मैनी ए बॉय हैज रन अवे फ्रॉम द क्लास। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, हाउ डिड ही कम देयर, कि वह वहाँ कैसे आया। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है। आस्क्ड लगा है, क्वेश्चन वर्ड हाउ जो कि कंजक्शन का भी काम कर रहा है। और कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो उसके बाद का सेंटेंस हमेशा असर्टिव बनता है, इंटरोगेटिव कभी नहीं बनता है। तो यहाँ से डिड हटेगा और यहाँ सेकंड फॉर्म लग जाएगी। आई आस्क्ड हिम हाउ ही केम देयर। ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट, इस सेंटेंस का मतलब है कि वह और तुम भी निर्दोष हो। अब यहाँ रूल ये है स्टूडेंट्स कि एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, मतलब एज वेल एज की जो पहले सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर ही है तो वर्ब आएगी यहाँ पर इज। ही एज वेल एज यू इज इनोसेंट। अगर यू पहले होता तो फिर यहाँ पर आर ठीक था। ही केम बिफोर आई रीच्ड, ये स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट का डबल सेंटेंस है। उसका रूल ये है, इंग्लिश में रूल बता देता हूँ आपको, कि अगर सेंटेंस में बिफोर लगा है तो जो बिफोर से पहले वाली क्लाउज होगी उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा और बाद वाली क्लाउज सेकंड फॉर्म से बनेगी। तो यहाँ पर तो बिफोर लगा है तो यहाँ हैड ही हैड कम हो जाएगा, बाकी ठीक है। अगर इस सेंटेंस में लगा होता आफ्टर तो आफ्टर वाले सेंटेंस में बाद वाली क्लाउज में हेड लगता है और पहले वाली सेकंड फॉर्म से बनती है। नाइदर यू नोर ही आर टू ब्लेम, अगर दो सब्जेक्ट नाइदर और नोर से जुड़े होते हैं तो वर्ब जो नोर के बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार आती है। तो नोर के बाद ही है तो यहां हो जाएगा इज। नाइदर यू नोर ही इज टू ब्लेम। द पोएट एंड द स्कॉलर इज डेड। देखिए स्टूडेंट्स, जब दो सिंगुलर नाउन द जैसे पोएट है स्कॉलर है और दोनों एक ही आदमी के लिए प्रयोग हुए हों तो बाद वाली नाउन से पहले दा का यूज नहीं होता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है। यानी कि द पोएट एंड स्कॉलर इज डेड, इसका मतलब है कि जो कवि है वही विद्वान भी है और वो मर चुका है। अगर आप दोनों से पहले दा रखते हैं तो इसका मतलब है दो इंसान हैं, ये कवि अलग है और स्कॉलर विद्वान अलग है। और जब दो इंसान हैं तो फिर आप यहाँ आर लगाएंगे, आर डेड। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो आप ऐसे ठीक कीजिए द पोएट एंड स्कॉलर इज डेड यानी कि एक ही आदमी है, या द पोएट एंड द स्कॉलर आर डेड यानी कि ये दो आदमी है। द परसेंटेज ऑफ फेलियर्स यानी कि असफल होने वालों की प्रतिशतता एट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट परीक्षा में दिस ईयर इस साल आर स्मॉल, कम है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आर जो लगा है इसका सब्जेक्ट है द परसेंटेज, ये नहीं है फेलियर्स, केवल ये है द परसेंटेज और ये होती है क्वेश्चन। तो हो जाएगा द परसेंटेज ऑफ फेलियर्स एट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दिस ईयर इज स्मॉल। द काउंसिल हैव चोजन इट्स प्रेसिडेंट, परिषद ने अपने अध्यक्ष को चुन लिया है। अब काउंसिल होती है स्टूडेंट्स जब ये एकमत हो किसी चीज़ के लिए,
तो एक वचन होती है। तो काउंसिल के लिए आप यहाँ हैज का इस्तेमाल करेंगे। द काउंसिल हैज चोजन इट्स प्रेसिडेंट। अब एक्सरसाइज दूसरी देते हैं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। जब दो सिंगुलर नाउन जिनका अर्थ भिन्न भिन्न हो लेकिन वे एक फ्रेज, एक वाक्यांश की तरह प्रयोग होकर एक ही भाव प्रकट करें तो वर्ब सिंगुलर आती है। यानी कि स्लो यानी कि धीमे, एंड स्टडी लेकिन सतत, विन द रेस की जीत होती है। तो यहां पर आप विन के साथ एस लगाएंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। 2 and 2 मेक 4। जब अंक गणित के दो फिगर को जोड़ा जाए एंड से तो वर्ब सिंगुलर आती है। तो आप लिखेंगे 2 and 2 मेक्स 4। लेकिन अगर वर्ब बी का प्रयोग करना हो, मतलब ईजेएमआर का प्रयोग करना हो, तो इज और आर दोनों सही माने जाएंगे। 2 and 2 इज 4 ये भी सही होगा। 2 and 2 आर 4 ये भी सही होगा। आई हैव हर्ड द न्यूज एन आवर एगो। ये देखिए 1 घंटे पहले का समय है, यानी कि पास्ट का समय हो गया है। तो आप यहां से हैव को रिमूव करेंगे। आई हर्ड द न्यूज एन आवर एगो। ईच ऑफ दीज बॉयज, इन लड़कों में से प्रत्येक, यानी कि एक वचन। तो यहां हो जाएगा आपका वाज गिवन द प्राइज। द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर आई अराइव्ड। ये भी आपका पास्ट परफेक्ट का डबल सेंटेंस है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो बिफोर से पहले वाली क्लाउज में हैड का प्रयोग होगा यहाँ। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई अराइव्ड। नो नुक और कॉर्नर, मतलब कोई भी जगह, कोना कोना। वर लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड, बिना छानबीन के नहीं छोड़ा गया। तो स्टूडेंट्स ये कोना कोना जो है एक वचन में आएगा, तो यहां वाज हो जाएगा। इफ यू विल गो टू लंदन बाय ए कंप्यूटर फॉर मी। यहां पे ये दो सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ये क्लाउज फ्यूचर में नहीं स्टूडेंट्स, ये क्लाउज आपकी प्रेजेंट टेंस में आएगी। इफ यू गो टू लंदन बाय ए स्कूटर फॉर मी। ब्रेड एंड बटर आर हिज चीफ फूड। देखिए दोनों मिलकर, ब्रेड और बटर दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, उसका चीफ फूड बन रहे हैं। तो वर्ब सिंगुलर आएगी क्योंकि दोनों एक ही भाव को व्यक्त कर रहे हैं, चीफ फूड को। तो ब्रेड एंड बटर इज हिज चीफ फूड। मैनी मैन कम टू मी, ये रूल पहले भी आ चुका है। ये तो आप इसमें से एक हटा दीजिए। मैनी मैन कम टू मी, ये ठीक हो गया। अगर आप एक और रखते हैं तो MAN होगा यहाँ, और यहाँ कम्स हो जाएगा। आई हैव रिटन ए लेटर टू माई फादर ए मंथ एगो। 1 महीने पहले का समय स्टूडेंट्स। तो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, है बढ़ जाएगा और सेकंड फॉर्म लग जाएगी। आई रोट WROT ए लेटर टू माई फादर ए मंथ एगो। नाइदर दे, न तो वे, नोर मोहन, नहीं मोहन। अब नोर, नाइदर नोर से जुड़े हैं दो सब्जेक्ट, तो वर्ब जो है बाद वाले के अनुसार आएगी मोहन के। तो यहाँ हो जाएगा वाज प्रेजेंट इन द क्लास। द स्टूडेंट एज वेल एज हिज टीचर आर इंडस्ट्रियस, मतलब मेहनती। तो एज वेल एज का रूल आपको मैं बता चुका हूँ, पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। तो स्टूडेंट्स में एस नहीं है, क्वेश्चन है, तो यहाँ हो जाएगा इज। 4 and 4 आर मेकिंग 8। पहली तो बात ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा ही नहीं, यानी कि ये नहीं होगा कि 4 और 4 8 हो रहे हैं, 8 बन रहे हैं। सेंटेंस बनेगा 4 और 4 8 होते हैं। तो उसके लिए 4 and 4 मेक्स 8, या तो ये होगा, या 4 and 4 आर 8, या 4 and 4 इज 8। द कंडीशन ऑफ पीपल, लोगों की दशा। लाइंग इन दिस विलेज, लिविंग इन दिस विलेज, जो इस गांव में रह रहे हैं, आर वेरी पुअर, बहुत खराब है। तो सब्जेक्ट आपका है कंडीशन। तो कंडीशन के अनुसार यहां पर आर की जगह इज हो जाएगा, यानी कि द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन दिस विलेज इज वेरी प्योर, इज वेरी पुअर, क्योंकि दशा जो है वो है सब्जेक्ट, तो इज आ जाएगा। नाइदर ऑफ अस हैव बीन सिलेक्टेड, हम में से किसी को भी नहीं चुना गया है। देखिए स्टूडेंट्स रूल ये है कि अगर 2 का जिक्र हो तो नाइदर का यूज होता है, और 2 से ज़्यादा हो तो नन का यूज होता है, नन। एक तो आप यहाँ नन करेंगे, नन, NON, नन ऑफ अस।
और हम में से कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं मतलब सिंगुलर, तो यहाँ हो जाएगा आपका हैज। नन ऑफ अस हैज बीन सेलेक्टेड। द पोइट एंड द ड्रामेटिस्ट हैज गोन अवे। ड्रामेटिस्ट मतलब नाटककार, जो नाटक लिखते हैं। अगर आप इसको मानते हैं दोनों को अलग अलग आदमी, मतलब कवि और नाटककार, तो आप यहाँ लगाएंगे हैव, गोन अवे, दोनों जा चुके हैं। अगर आप मानते हैं कि दोनों ही के आदमी हैं, तो पहली नाउन के साथ दा रहेगा, दूसरी से पहले हटा देंगे यहाँ से दा। तो द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट हैज गोन अवे, ये भी ठीक है, मतलब एक ही आदमी है। ऑल दैट आर ब्लैक, सभी चीजें जो काली होती हैं, डू नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हारी नहीं होती है या तुमसे संबंध नहीं रखती है। देखिए, ऑल का प्रयोग अगर चीजों के लिए होता है सिंगुलर होता है, और आदमी के लिए होता है तो प्लूरल। तो ऑल सभी वे चीजें, दैट यहां पे आ जाएगा इज। ऑल दैट इज ब्लैक, क्योंकि चीजों के लिए है इसलिए सिंगुलर। ऑल दैट इज ब्लैक, और यहां आप डू नॉट की जगह भी डज नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी ऑल से जुड़ा हुआ है। डज नॉट बिलोंग टू यू। सी हैज रिसीव्ड माई लेटर येस्टरडे। येस्टरडे यानी कि पास्ट का समय है, तो आप हैज को हटा देंगे, सेकंड फॉर्म से बन जाएगा सेंटेंस। इफ यू विल कम टू मी आई विल हेल्प यू। फ्यूचर की कंडीशन है, तो आप इफ वाली क्लाउज को प्रेजेंट टेंस से बनाएंगे। इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स आर नॉट गुड। कंडीशन सब्जेक्ट है, तो आर की जगह इज हो जाएगा। मैनी गर्ल्स हैव गोन अवे, या तो आप एक हटा दीजिए बाकी ठीक है, या आप एक और रखते हैं तो गर्ल में से एस हटा दीजिए, मैनी ए गर्ल, और यहाँ हैज कर दीजिए। कविता एज वेल एज यू आर एट फॉल्ट। एज वेल एज के लिए पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, कविता के अनुसार यहाँ लिखेंगे इज। नाइदर दे नोर ही, नाइदर नोर ही जुड़े हैं, तो ही के अनुसार आएगी वर्ब इज, टू ब्लेम। द पोएट एंड द स्कॉलर हैज डाइड। अगर दो व्यक्ति मानते हैं आप, तो यहाँ हैव कर दीजिए। अगर एक मानते हैं तो दा को हटा दीजिए। द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड, यहाँ पे दा नहीं लगा है, तो मतलब एक ही आदमी है, यहाँ इज कर दीजिए। स्लो एंड स्टडी, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, विंस द रेस। द बस स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड, पास्ट परफेक्ट डबल हैंड टेंस है, तो पहली जो क्लाउज है बिफोर के उसमें हेड लगेगा, यहाँ हैड स्टार्टेड। आई हैव सेंट ए मैसेज लास्ट ईयर, लास्ट ईयर है तो आई सेंट हो जाएगा, हैव हट जाएगा। द पुअर इज अनहैप्पी। स्टूडेंट्स, अगर किसी एडजेक्टिव से पहले दा लगा हो तो वो बहुवचन हो जाता है, जैसे द पुअर, द रिच, द ब्रेव, ये सब बहुवचन है, तो हम लिखेंगे द पुअर आर अनहैप्पी। द परसेंटेज ऑफ फेलियर्स आर स्मॉल, परसेंटेज वो है सिंगुलर, सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो यहाँ लिखेंगे इज। रितु एज वेल एज हर सिस्टर्स आर इन द रूम। एज वेल एज के लिए जो पहले सब्जेक्ट होता है एज वेल एज से, उसके अनुसार वर्ब आती है, तो यहाँ हो जाएगा इज। द हॉर्स एंड द कार्ट आर ऑन द रोड। देखिए, घोड़ा गाड़ी एक ही चीज होती है, ये नहीं कि घोड़ा अलग है और गाड़ी अलग है। जो घोड़ा है वो गाड़ी में जुड़ा हुआ होगा, तो द हॉर्स एंड कार्ट एक ही है, इज ऑन द रोड। ही टोल्ड आयुषी दैट सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस है स्टूडेंट्स। अगर प्रिंसिपल वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो दैट के बाद का सेंटेंस कभी भी प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा, तो ही टोल्ड आयुषी दैट सी वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इफ आई वाज ए बर्ड आई वुड फ्लाई, इसका मतलब है ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, कोरी कल्पना वाला। इफ आई वाज ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता तो उड़ जाता, ये पक्षी है नहीं, तो कोरी कल्पना को दर्शाने के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ यहाँ वर्क यूज होता है। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। द मैनेजर एंड ओनर आर इन द ऑफिस। अब अगर ये एक ही आदमी है, वही मैनेजर भी है और वही मालिक भी, तो हम यहाँ इज कर देंगे, इज इन द ऑफिस। और अगर आप इसको ऐसे ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ दा लगा दीजिए ओनर से पहले, फिर ये दो आदमी हो जाएंगे, मैनेजर अलग ओनर अलग। शी रिगार्ड्स मी हर गार्डियन, इसको गार्डियन भी बोलते हैं, गार्जन भी बोलते हैं। रिगार्ड्स के साथ एज का प्रयोग होता है। शी रिगार्ड्स मी एज हर गार्डियन या गार्जन। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वर किल्ड, एवरी सिंगुलर होता है,
प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औरत और प्रत्येक बच्चा, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका वाज किल्ड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।